बाबा साहब बन गए। बौद्ध जगत में बोधिसत्व बन गए। दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज बन गए। भारत देश का संविधान निर्माता बन गए। न केवल बौद्ध लोगों को, न केवल अपने समाज को, सारा भारतवासियों को समान हक, हित और अधिकार दे के गए। वो बाबा साहब कहते हैं दुनिया में एक ऐसा पुण्यं से पुरुषो कैराथे तं पुनः पुनः तम्मे चन्दं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को परिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये भीम जयंती निमित्त आयोजित 22वां बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर भिक्षु खेमधम्मो महाथेरो बंटी जी को परिवार वंदना। विशेष धम्म देशना जिन्होंने देखे गए पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो, पूजनीय डॉक्टर भिक्षु हर्षबोधि महाथेरो, जिन्होंने अभी धम्म देशना दिए पूजनीय भदंता अनुरुद्ध थेरो जो धम्म देशना दे के गए, यहाँ आके गए। पूजनीय भदंता रोहन महाथेरो, पूजनीय भदंता मंगल बोधि, पूजनीय भदंता संगानंद, सुमेध बोधि, सुगतानंद, कल्याण धम्मो और श्रामनेर गुरु बोधि, विनय प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ सामनेरगण और यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथापि बुद्ध टीचिंग चैनल द्वारा प्रत्यक्ष देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। भीम जयंती के उपलक्ष्य में आज ये 22वां बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। ये पूर्णतः धम्म परिषद हम बाबा साहब के प्रति समर्पित करते हैं और बाबा साहब को समर्पित करते हुए 14 अप्रैल भीम जयंती के उपलक्ष्य में इससे पहले भी हर साल हम ऐसे धम्म परिषद कार्यक्रम संपन्न करते आए हैं। भीम जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया, सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसको जानते हुए, अनुभूत करते हुए, पालन करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया वो धम्म को खूब अच्छे से जानते हुए, पालन करते हुए, परिपूर्ण करते हुए दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति सकिदागामी अनागामी अनंत फल तक प्राप्त कर सके ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। विशेषतः बाबा साहब के विषय में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा खूब धम्म देशना हो गया है। बाबा साहब को समर्पित करके भीम जयंती के उपलक्ष्य में आज का बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। बाबा साहब का मूल मंत्र सिर्फ जानने के लिए, सुनने सुनाने के लिए नहीं, अनुभूत करके पालन करने के लिए है। सीखा, संगठित हुआ,
आणि संघर्ष करा। सीखना है, संगठित रहना है और हमेशा अच्छे से अच्छे के लिए संघर्ष करते रहना है। सीखना भी जरूरी है, भले ही एक दो बार खाना न मिले चलता है, परंतु सीखना बहुत जरूरी है। संगठित रहना है, ये केवल अपने मित्र नहीं, परिवार नहीं, बंधु बांधव नहीं, अपने पूरे के पूरे समाज संगठित रहा तो कोई हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। संगठित होना चाहिए और अच्छे चीज़ के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए। ऐसे ही बैठे बिठाए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर हमें सामने खाना परोस के रखा तो उसको भी हमें ही खाना पड़ेगा। अरे मेरे नसीब में होगा तो ये खाना अपने आप मेरे पेट के अंदर जाएगा, कैसे जाएगा? कौन ऑपरेशन करके हमारे पेट में डालेगा? खाना तो हमें ही पड़ेगा। इसलिए संघर्ष हमेशा करते रहना है और बुराई के लिए नहीं, गलत चीज़ों के लिए नहीं, अच्छे से अच्छे के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना है। ये बाबा साहब का मूल मंत्र, सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो। अब देखो, जिस समय बाबा साहब के समय में अपने लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता, यहाँ वहाँ फेंका हुआ जो था, ऐसा कैसे दयनीय अवस्था था। आज बाबा साहब की वजह से हर तरह का, हर वैरायटी का खाना मिलता है। खाना फेंकने वाले तो कितने हैं, नहीं है क्या? खाना फेंकते हैं, मतलब ये बाबा साहब की वजह से आज हम हर तरह के खाना खाने वाले हो गए। उन समय में पहनने के लिए कपड़ा नहीं, अपना लाज शर्म ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं मिलता, वो ढकने का अधिकार नहीं मिलता। परंतु आज बाबा साहब की पुण्य ही, बाबा साहब के अधिकार कि आज पहनने के लिए हर तरह का कपड़ा है, हर फैशन का कपड़ा है। घर में देखा जाए तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं, कपड़ा रखने के लिए जगह नहीं, इतना सारा कपड़ा पड़ा रहता है, ये बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब जब चलते चलते उनको चलना नहीं हो गया, नज़दीक बैलगाड़ा चल रहा था कि आगे तक छोड़ो, बैलगाड़ा में बाबा साहब को रखने के लिए तैयार नहीं था, उसमें बैठने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब की पुण्य ही अपने समाज के लोगों के पास अच्छे से अच्छे गाड़ी है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 4 व्हीलर में भी बड़े बड़े गाड़ी। अरे गाड़ी तो छोड़ी दो, आज अपने लोग प्लेन में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के देश विदेश घूमने को जाते हैं। ये बाबा साहब की पुण्य ही है। धम्म देशना में बार बार सुनते हैं और सुन के आंखें नम सा हो जाता है, रोने को बैठते हैं। बाबा साहब के बच्चे बिना दवा औषध पानी के बिना मर गए। बाबा साहब बोले जाने दो, हमारे पास दवा पानी करने के लिए पैसा नहीं। बिना दवा पानी, बिना औषध उनके बच्चे मर गए। परंतु आज बाबा साहब की पुण्य ही थोड़ा भी बीमार हो गया तो जल्दी जल्दी हर तरह का डॉक्टर मिलता है, हर तरह का दवाई मिलता है। और इतना ही नहीं, अपने लोग डॉक्टर बन के दवा करने वाला हो गया, लोगों को दवा देने वाला हो गया। ये बाबा साहब की पुण्य ही है। बाबा साहब उन समय में न पढ़ने का अधिकार था, न खाने का, पहनने का, न पानी तक पीने का। कहते हैं ना, वो कुत्ते बिल्लियों को पीने का अधिकार है, परंतु इंसान होके वो बहते हुए नदी में, वो जमा हुआ तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। परंतु बाबा साहब ने
इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, आज बाबा साहब बन गए। बौद्ध जगत में बोधिसत्व बन गए, दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज बन गए, भारत देश का संविधान निर्माता बन गए। न केवल बौद्ध लोगों को, न केवल अपने समाज को, सारा भारतवासियों को समान हक, हित और अधिकार देके गए। वो बाबा साहब कहते हैं दुनिया में एक ऐसा इंसान, बाबा साहब जब ये गुजर गए तो 193 देशों ने अपना झंडा नीचे किया था। इतना सम्मान आज तक किसी राजा महाराजा को नहीं मिला। वो बाबा साहब अपने कर्म की वजह से बाबा साहब बन गए। भगवान बुद्ध अपनी कर्म की वजह से बुद्ध बन गए। उन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किए, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमत पारमिता पूर्ण किया, 30 पारमिता पूर्ण किया। बुद्ध अपने ही कर्म की वजह से तथागत बुद्ध बन गए। और देवदत्त अपने ही कर्म की वजह से देवदत्त बन गए, अविंची महानरकगामी बन गए। बुद्ध के भाई बन के, बुद्ध के धम्म में दीक्षा लेके भिक्षु बन के, इतना बुद्ध के पास बैठने का इतना सौभाग्य मिला, परंतु अपने ही कर्म, दुष्कर्म की वजह से वो देवदत्त बन गए। इसलिए याद रखना, उपासक उपासिकाएं, यहाँ हम जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम मिलेगा। बाबा साहब ने इतना हक, हित, अधिकार दिया, संविधान दिया, ये दिया, वो दिया। अगर हम ऐसे ही आलस पूर्ण रूप से बैठे रहेंगे तो क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा? बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार दिया, उतना मेहनत नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? ये पैसे कमाने का अधिकार दिया, अगर आप परिश्रम ही नहीं करेंगे तो क्या पैसा मिलेगा? बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है, कर्म करते रहना है। हम बार बार एक उदाहरण आप लोगों को बताते रहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आके पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान नहीं है, क्यों एक समान नहीं है? कोई अल्पायु है, जल्दी मर जाते, कोई दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते हैं। इंसान होके एक समान नहीं है। कोई खूब पैसे वाले है, धनाढ्य है, कोई दरिद्र गरीब है। इंसान होके एक समान नहीं। कोई एकदम अल्प रोगी, बीमारी नहीं है, और कोई जन्म से लेके कितना बीमार। इंसान होके एक समान नहीं। कोई दिखने में खूब ही सुंदर है और कोई दिखने में इतना गंदा। इंसान होके एक समान नहीं है। कोई इतना विद्वान पंडित है और कोई इतना मूर्ख अज्ञानी है। इंसान होके एक समान नहीं है। कोई इतना ताकतवर है, पावरफुल है, और कोई एकदम निर्बल कमजोर है। इंसान होके एक समान नहीं है। कोई तो जन्म होते ही करोड़ों धन संपत्ति के मालक, लाखों लोगों का सलामी मिलता है, और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान होके एक समान नहीं है। क्यों? भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान इंसान होके एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है, इसका हेतु क्या है? तथागत बुद्ध सारांश में समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म
पति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम सका। यहाँ जो भी हो रहा है, यहाँ जैसा भी हो रहा है, ये सारे चीजों का मूल हेतु मूल कारण अपना अपना ही कर्म है। जो जैसा कर्म करते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। शरीर वाणी मन से अच्छा करते हैं तो कुशल कर्म, शरीर वाणी मन से गलत करते हैं तो वो अकुशल कर्म। कुशल कर्म का परिणाम अच्छा ही आता है और कुशल कर्म का परिणाम बुरा ही आता है। तो बुद्ध कहते हैं यहाँ कोई अल्पायु हो या दीर्घायु, अल्प रोगी हो या बहुरोगी, कोई निर्बल हो या बलवान, कोई खूबसूरत हो या दुर्वर्ण, कोई धनाढ्य हो या गरीब, कोई विद्वान हो या मूर्ख, यहाँ जो जैसा हो रहा है इसका मूल कारण अपने अपने ही कर्म है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही मिला। इसलिए बुद्ध कहते हैं कर्म दायादा, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्म का भागीदार, उसके कर्म का मालक वो खुद ही बन जाता है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही उसका जन्म होता है, अच्छे जगह पे या बुरे जगह पे। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। यं कर्मं करिष्यन्ति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, तत्सदायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही फल मिलता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। जो श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, त्याग देते हैं, त्याग करते हैं, उसको खूब भोग संपत्ति मिलता है, धनाढ्य होता है। और जो दान नहीं करते, चिखटपना करते हैं, ऐसे लोग दरिद्र गरीब रहता है। तो यहाँ जो भी होता है अपने अपने कर्म की वजह से ही। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारा मालक नहीं है। अगर अच्छा होना है तो खुद को ही अच्छा करना पड़ेगा। जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा परिणाम लेके आएंगे। मगर बुरे से बुरे करते जाएंगे, गलत करते जाएंगे तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, अकुशल करते हैं, उससे फायदा मिलता है, उससे पैसा मिलता है, उससे परिवार का लाभ होता है। तो इसकी वजह से लोग वो पाप करते रहते हैं, गलत करते रहते हैं। उसका दुष्परिणाम अभी तो नहीं आया ना, अभी तो फायदा ही हो रहा है ना, लाभ ही हो रहा है ना, पैसा ही मिल रहा है ना, बस पाप करते जाते करते जाते करते जाते। परंतु जब वो पाप का फल आने लगता है, जो वो पाप का फल हमें देने लगता है, तब आंखों से आंसू गिरा के खूब शोक संताप करते हुए, पछतावा करते हुए, रोते हुए बैठते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब तो क्या करूं, एक बार पाप हो गया ना। अब पाप होने के बाद क्या हम पाप से बच सकते हैं? क्या बचने की जगह है क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं न अंत लिखे, न समुद्र मज्जे, न पब्बतानं विवरं पविसा। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, कोई व्यक्ति गलत करता है, तो वो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। न जमीन में है, न आकाश में है, न पानी में है। आकाश, जमीन, पानी कहीं भी छिपके पाप से नहीं बच सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसा कुछ कर्म ही मत करो जो कर्म करने से बाद में पछतावा हो।
हाँ, बाद में शोक संताप करके बैठना पड़े, अरे ये मैंने क्या कर लिया, अब मैं क्या करूं करके एकदम तड़प के बैठना पड़े। ऐसा काम मत करो, हमेशा काम वैसा करो, कर्म वैसा करो, कभी भी उसका फल आने के समय पर अरे वाह, उस समय तो मैंने इतना अच्छा किया, दान दिया, शील पालन किया, ध्यान साधना किया, अच्छा पुण्य का माहौल बनाया, पुण्य किया, मन प्रसन्नता से पूर्ण हो जाए। शारीरिक प्रसन्नता, मानसिक प्रसन्नता, पुण्य ही पुण्य। तो ऐसा अच्छे कर्म ही करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं वो मूर्ख है, हाँ, वो मूर्ख है जो व्यक्ति गलत काम करते हैं, शरीर से गलत करते हैं, वाणी से गलत बोलते हैं, मन से गलत सोचते हैं, वो मूर्ख है। खुद का ही हानि नुकसानी होने का काम करते हैं, खुद का ही पतन होने का काम करते हैं। परंतु कोई कोई खूब होशियार लोग ऐसा भी रहता है जो मूर्ख ही नहीं महामूर्ख बनते हैं, खुद भी शरीर से पाप करता है, दूसरों को भी पाप करवाते हैं, खुद भी वाणी से पाप बोलते हैं, दूसरों को भी पाप बोलने लगाते हैं, खुद भी मन से पाप सोचते रहते हैं और दूसरों को भी खींच खींच के पाप सोचने लगाते हैं। जो खुद भी करते हैं दूसरों को भी करवाते हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं मूर्ख बनना नहीं है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, कितने पुण्य करके आए इसलिए ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, कितना पुण्यवान है। और मनुष्य जीवन में भी इतना अंग प्रत्यंग परिपूर्ण ये शरीर मिला है, सोच समझ अच्छे से है, हाँ, और बाबा साहब की पुण्याई इतना अच्छा हमें धम्म मिला है। तो इतने मतलब पुण्यवान जीवन में इतना सर्वश्रेष्ठ ये धम्म मिला है, तो ऐसे में मूर्ख बनते रहेंगे तो गया। तथागत बुद्ध त्रिपिटक ग्रंथ के सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में कहते हैं दुनिया में जब अच्छे धम्म मिले और तब भी लोग मूर्ख बन के बैठेंगे, आलस करके बैठेंगे, कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे, उसको खूब हानि नुकसानी होगा। क्यों? क्योंकि धम्म शुद्ध है। और कभी कभी धम्म में आप जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ज्यादा आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। ऐसा क्यों? जब धम्म अशुद्ध रहेगा। अशुद्ध धम्म में जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पाप लगेगा। अब लोगों को मार के, लोगों को बलि दे के आपको स्वर्ग जाने को मिलेगा। आपने ये धम्म सुना और आप भी पशुओं को मारने लगे। एक एक पशु के लिए 1-1 लाख खर्चा करो, कहाँ कहाँ जाके कितना मेहनत करो। जितना मेहनत करेंगे उतना पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि धम्म अशुद्ध है। परंतु शुद्ध धम्म जब मिले, जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ज्यादा हमें पुण्य मिलेगा, हमें धम्म मिलेगा। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षाटन जा रहे थे। एक गरीब उपासिका, एकदम गरीब, कुछ भी नहीं है, सुबह खाया तो दोपहर क्या खाऊं, दोपहर खाया तो शाम को क्या खाऊं, हाँ, एक रोटी बना के, घर में उतना ही है, एक रोटी बना के खेत में काम कर रहे पति को देने के लिए जाते हैं। परंतु भगवान बुद्ध को देखते ही मैं एक रोटी दान दूंगी। पर सोचते हैं एक रोटी भी दान दिया तो अपने पति को क्या खिलाऊंगा। तो वो सोचती है मेरे पति एक बार भूखा रहेगा, परंतु ये मैंने तथागत बुद्ध को दान दिया, न जाने कितने कितने समय के लिए हमें कल्याण होगा। दान तो देना ही है। अंततः आधा रोटी दान दी, कितना पुण्य। तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं सुखी हो। इसलिए
जब भी मौका मिले अभिथरेत कल्याणे पापाचितं निवारे। तथागत बुद्ध कहते हैं जब भी मौका मिले पुण्य करो, तुरंत करो, तत्काल करो, नंतर करो ना, बाद में करेंगे ऐसा करके बैठेंगे तो मार हमें जकड़ लेगा, हमें पुण्य करने नहीं देगा, पाप चित्त हमें पकड़ लेगा। इसलिए पुण्य तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा कल्याण है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हमेशा याद रखो, मूर्ख नहीं बनना, शरीर वाणी मन से गलत नहीं करना और लोगों को भी गलत नहीं करवाना। हमेशा याद रखो, पाप नहीं करना, किसी को पाप नहीं करवाना। और तीसरा भी महत्वपूर्ण बात है, कोई पाप करता है तो उसका साथ भी नहीं देना। ये बात हमेशा याद रखो। पुण्य करना है, पुण्य करवाना है, भले उसको पसंद ना हो, समझा के पुण्य करवाना है। और कोई पुण्य करता है तो उसका अनुमोदन करना, अरे वाह वाह, खूब चांगला काम केला, खूब अच्छा काम किया, खूब अच्छा, साधु साधु करके उसका अनुमोदन करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो मूर्ख नहीं बनना। तथागत बुद्ध धम्मपद में कहते हैं परे च न विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे एच तथा विजानन्ति ततो संबंधी मेदका। जो व्यक्ति मैं अवश्यंभावी मरूंगा ये नहीं सोचते वो व्यक्ति मूर्ख है। और जो व्यक्ति मुझे अवश्यंभावी एक दिन मरना है ये सोच के समझ के बैठते हैं वो पंडित है। दुनिया में बहुत सारा पाप इसलिए करते हैं क्योंकि वो मरना है समझते ही नहीं। शरीर से पाप करते समय क्या वो याद करते हैं क्या मैं मरना हूँ, मैं मर रहा हूँ या मैं मरूंगा, ऐसा याद करते हैं क्या? याद करते हैं तो वो क्यों ही करेगा पाप। वाणी से पाप बोलते समय, मन से पाप सोचते समय मरना है याद नहीं करते, इसलिए वो हर तरह का पाप करते। दुनिया में नीच से नीच पाप करते हैं। अगर मरना है ये बात याद किया तो कितना भी धन संपत्ति कमाओ, कौन साथ में लेके जा रहा है, कितना भी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस हो, मरने के बाद कौन साथ में लेके जा रहे, कितना भी परिवार बंधु बांधव हो, मरने के बाद कौन साथ में लेके जा रहे, सब छोड़ के जाना है। ये बात याद करेंगे। धन संपत्ति के लिए या ये चीजों के लिए गलत करके नहीं बैठेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं मैं अवश्यंभावी मरूंगा, ये बात याद करके बैठो। जो व्यक्ति याद करके बैठेगा वही व्यक्ति पंडित है। याद करके नहीं बैठा तो समझ लेना हम भी मूर्ख ही है। तथागत बुद्ध और एक धम्मपद गाथा में कहते हैं पुत्ता मत्थि धनमत्थि इति बालो विहन्यति अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनम। हाँ, मेरे पास ये परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है, इस तरह से अहंकार करने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। यहाँ अहंकार का सीमा नहीं रहता। जिसके पास परिवार रहता ना, ये माझा पुत्र डॉक्टर इंजीनियर, ये बड़े अधिकार, इतना घमंड रहता है, हर जगह वही बोलना। किसी ने अरे ये इसके बच्चे डॉक्टर है ऐसा नहीं बोला तो इतना मतलब गुस्सा आता है, इतने अहंकार अभिमान। और जिसके पास धन संपत्ति आए, अरे रे इतने अहंकार, इतना घमंड। बुद्ध कहते हैं मूर्ख है वो लोग जो परिवार के लिए, धन संपत्ति के लिए अहंकार करके बैठते हैं। अत्ता ही अतनो नत्ते। अरे हम खुद तो जैसा चाहते वैसा नहीं होते क्या? हमें धम्म देशना सुनना है, शांत पूर्वक धम्म देशना सुनना है। ये शरीर भी मेरा, ये जो मन भी मेरा। हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मुझे आराम से धम्म देशना सुनना है।
सुन पाते हैं? मन एकाग्र होता है? मन इधर उधर नहीं जाता क्या? जाता है। अपना ही है ना। हाँ, मुझे शांति से बैठना है, बैठा जाता है क्या? हाँ, कितना हम इधर से उधर, यार रे ये पाई दुखले, ये दुखले, ते दुखले, है ना, शुरू। अरे खुद का ही शरीर है। हाँ, मैं बीमार पड़ना नहीं चाहता, आई डोंट लाइक, मुझे बीमार होना ही नहीं है। क्या बीमार नहीं पड़ते क्या? नहीं पड़ते क्या? पड़ते हैं ना। मुझे बूढ़ा नहीं होना, क्या मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा क्या? मुझे मरना नहीं, क्या मैं नहीं मरूंगा क्या? अरे अपना शरीर ही जैसा चाहते वैसा नहीं है, और हम दूसरों को कंट्रोल करने बैठे। ये मेरा परिवार जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, ये मेरा धन संपत्ति जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। परिवार में जितना हम आशाएं रखेंगे, जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उतना ज़्यादा दुख होगा। धन संपत्ति भी जितना मेरा 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 करके बैठेंगे उतना ही दुख होगा। हाँ, यहाँ ये धन संपत्ति कितना भी हो, आग में जल के राख हो सकता है, पानी में बहा के खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके खत्म कर सकता है, चोर डाकू लूट के खत्म कर सकता है, सरकार सर्वसहरण करके खत्म हो सकता है। वो कितना भी धन संपत्ति जमा करो, मरने के बाद एक पैसा साथ में नहीं आएगा। और वो पैसे के लिए हम अहंकार करते हैं तो मूर्ख है, वो परिवार के लिए अहंकार करते हैं तो मूर्ख है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं ऐसा कर्म मत करो जो बाद में पछतावा हो, बाद में शोक संताप करके बैठना पड़े, आंखों से आंसू गिरा के रोते बिलखते बैठना पड़े। ऐसा कोई भी कर्म मत करो। कर्म हमेशा वैसा करो, आज क्या, बीच में क्या, अंत में क्या, कभी भी याद आए, कभी शोक संताप ना हो, कभी दुख ना हो। हमेशा प्रसन्नता से, शारीरिक मानसिक रूप से प्रसन्नता से, अरे वाह उस समय ऐसा काम किया था, उस समय वैसा काम किया था। हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। बाबा साहब ने दुनिया भर के धम्म को देखने के बाद, परखने के बाद ये धम्म दीक्षा अपने समाज को दिया है, जो धम्म में कोई जातीय भेदभाव नहीं, या इंसान में भेदभाव नहीं करता, कोई अंधविश्वास नहीं रखता, जो वैज्ञानिक धम्म है, जो मानवतावादी धम्म है, जो दुख मुक्ति का सही मार्ग है, ये धम्म की दीक्षा स्वयं बाबा साहब ने लिए और अपने समाज को भी दिए। इसलिए धम्म जितना हम जानेंगे, जितना समझेंगे और जितना हम पालन करते जाएंगे, उतना ही हमारा कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। बुद्ध कहते हैं ये धम्म कैसा है, संक्षिप्त में जानो। ये धम्म कैसा है? सुना था, तारे था, चरा था, धम्म। ये धम्म है। कैसा है? सुना था, पहले सुनो, सुनो, पढ़ो, देखो, पहला का। दूसरा, तारे तो धारण करो, जो सुनते हैं उसको ले लो। हाँ, लेंगे नहीं तो वो धम्म का क्या काम, इसलिए उसको ले लो। तीसरा, चराथ, उसको परिचय करो, उसको जांचो, परखो। हर पीला धातु सोना नहीं होता, उसको अनेक तरह से परिचय करके, कसी में घिस के, अनेक तरह से देखने के बाद ही विश्वास करते हैं कि ये सही में सोना है। उसी तरह ये धम्म को भी सुनो, ग्रहण करो, उसके बाद परिचय करो, जांचो, परखो, और अच्छा लगा तो उसे पालन करो। अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया उसको अलग रखो, जो समझ में आए उसे पालन करते जाओ। कल्याण ही कल्याण है। हाँ, धम्म एक तो सुनना मुश्किल है, सुना तो ग्रहण करना मुश्किल है, ग्रहण करते हैं तो उसको
परिचय करके संतुष्ट होना मुश्किल है। कुछ समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता, जाओ दिया नंतर बको, जाने दो बाद में देखेंगे करके उसको अलग रखते हैं। नहीं, जो भी धम्म हम सुनते हैं समझते उसे परिचय करो और जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करके पालन करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि धम्म तो अच्छा है, पालन तो करना है, परंतु अभी समय नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, बाद में करूँगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बुढ़ापे में करूँगा, रिटायर होने के बाद करूँगा। अरे उपासक उपासिकाएं ज़्यादातर रिटायर्ड लोग ही धम्म देशना सुनने को आते हैं ना, अब कितना बाद में करेंगे, कितना, है ना। इसलिए धम्म अच्छा लगा तो पालन करो, तुरंत पालन करो, तत्काल पालन करो। यहाँ हमारे आंखों के सामने अच्छे से अच्छे खाना परोस के रखा है, अरे वाह ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, हाँ, पर अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, बाद में वो चलेगा क्या? अरे बाद में तो छोड़ दो, कल बोला तो भी वो बासी हो जाता है। इसलिए धम्म अच्छा लगे तो धम्म को तुरंत पालन करो, तत्काल पालन करो, कल्याण ही कल्याण है। धम्म जितना पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना हमारा कल्याण है, क्योंकि धम्म शुद्ध है। शुद्ध धम्म में अभ्यास करने वाले, पालन करने वाले को सोचने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके दान दे सकते हैं, दान देने वाले को पुण्य ही पुण्य है, क्योंकि धम्म शुद्ध है। शील पालन करने वाले को पूरा अच्छे से शील पालन कर सकते हैं, ध्यान साधना अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि पुण्य ही पुण्य है। दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब, और बाबा साहब ने ये धम्म की शिक्षा लेके ये धम्म दिया है। इतना अच्छा धम्म, जितना पालन करेंगे उतना कल्याण है। फिर भी सोचना परखना इसलिए जरूरी है। एक बार परख लिया, एक बार अच्छा लगा, जिंदगी भर अच्छा लगता है, और अच्छा लगा तो जिंदगी भर पालन करते रहते हैं। इसलिए अच्छा लगना भी चाहिए, पालन भी करना चाहिए। हाँ, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। उपासक उपासिकाएं अगर कभी एकांत गांव में गए और कहीं से हमारे छाती में बाण लगा, हाँ, वहाँ हमें चोट पहुँचा और हम गिर के तड़पने लगे, और कोई आके वो बाण निकाल के मलम पट्टी करके देता हूँ करके आए, तो हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे, थम्बा थम्बा ठहरो, ये बाण मत निकालो, पहले ये बताओ ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, वो मारने वाला काला है कि गोरा है, छोटा है कि मोटा है, उसका नाम क्या है, जात क्या है, गोत्र क्या है, कौन से गांव में रहते, ये पूछ के नहीं बैठते। घाव हुआ है ना, दर्द हो रहा है ना, बाण निकालो, मलम पट्टी लगाओ, ये पहला काम है। कहीं हम खूब काम लेके बाहर निकले और तभी के तभी हमारे सर पे आग लग गए, तो हम क्या करेंगे? अरे ये सर भी मेरा है, वो आग भी मेरा ही है, जाने दो, मैं आराम से ये आग बुझाऊंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम लेके निकला हूँ, पहले सारा काम निपटा लूँगा और आराम से ये मेरे सर का आग बुझाऊंगा करके सारा काम करके बैठेंगे क्या? अगर ऐसे करने को गया, थोड़ा भी आग का चटका लगा, सारा काम एक तरफा, पहले वो आग ही बुझाएंगे। हाँ, उसी तरह तथागत कहते हैं दुनिया में अनेक अनेक दुखों से भर पड़ा है, जो दुख हमें कदापि पसंद नहीं, इतना भी पसंद नहीं, परंतु वही दुख बार बार बारंबार आ रहा है, हम इससे मुक्त नहीं हो सकता, कितना मुश्किल है। परंतु बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा लेके हमें धम्म की दीक्षा दिया, वो तथागत बुद्ध के धम्म वही दुख मुक्ति का मार्ग है, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने का, समस्या से समाधान तक पहुंचाने का ये मार्ग है, ये उपाय है, ये धम्म है। ऐसा धम्म हमें मिला है तो हमें खूब मेहनत करना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए। जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। उपासक उपासिकाएं
तथागत बुद्ध के धम्म को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण बात पालन करना जरूरी है और पालन करते करते परिपूर्ण होना जरूरी है। जितना परिपूर्ण होंगे उतना हम दुख मुक्ति मार्ग फल के नजदीक नजदीक पहुंचेंगे। तो यहाँ धम्म देशना देने के लिए अभी मोटा भंते जी बना है, बड़े भंते जी भी है, इसलिए ये धम्म देशना को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती, भीम जयंती के उपलक्ष्य में ये 22वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा लेके हमें जो धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे, व्यवहार में पालन करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।